और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस बड़ी खबर से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टूक अंदाज में वाजे कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत जरूरी है। मजबूरी है कि आईनी और कानूनी अदालत में सूबों के बराबर नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है कि अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम को खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। उन्होंने कहा कि हम ये काम सबसे ज्यादा जानते हैं। हम 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है तो 1973 के आइन की वजह से है। जिन हुकूक की आज बात की जाती है वो सब इसी आइन की वजह से मिलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आमराना दौर में हमारे आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया। जब हम जज साहिबान के सामने पेश होते थे तो वो हमें आइन का दर्ज देते थे। वही जजेस आमिर को मुकम्मल आज़ादी से हर काम करने की इजाज़त देते थे। हमें कहा जाता था कि आप लोग तो करप्ट हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे आवाम का अदालती कत्ल किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की, जिस दौरान वकील सलमान अकरम राजा, हामिद खान और इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि फैसला जारी कर देंगे मगर इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। वकील ने बताया कि जी हां, हम एक हफ्ते में नोटिफिकेशन कर देंगे। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क दिए कि हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, फैसले के हम पाबंद नहीं। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे। बादअज़ा अदालत ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। जवाब दहिंदा सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, एक दरखास्त हमने दी है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, काबिले एहतराम है, पहले अदालती ऑर्डर पढ़ने दें। जवाब दहिंदा सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस काजी फैजीसा पर एतराज कर दिया। वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, हमें आपकी केस सुनने पर एतराज है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, खालिद मकबूल, मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी उनके हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वो कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। साथ ही आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों समेत इस्लामोफोबिया पर भी मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात करेंगे, जिसमें हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, जबकि बिल गेट्स, सदारती आलमी बैंक और MDI-MF से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात करेंगे। महमूद अब्बास से मुलाकात में फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम रोकने के लिए इक़दामात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि ब्रुनाई दारुल-सलाम के सुल्तान के ज़ोहराने और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ्यूचर पैकेट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की
आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारे में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि फ्यूचर पैक्ट 100 से जायद ममालिक के लिए तरक्की आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। अपने खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब उसमें किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। वजीर दिफा का कहना था कि डिजिटल तकसीम को खत्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुत्तफरिक दरखास्त दायर करने पर जोर किया जा रहा है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के उबूदी फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नजरसानी दरखास्तें पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे, कल सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर हुक्म दिया कि वो मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन को इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी क़याम पर बेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया गया है। और पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़म गैर मुतसलसल है। मरीम नवाज शरीफ का इजलास में मजीद कहना था कि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागज़ीर है और हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्मर्स और मुतारिफ करा रहे हैं। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद इसके बारे में आपको आगाह करूँ कि इजलास में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक सूबाई, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कायम होंगी और जिला में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड भी बनेंगे और तहसील की सतह पर सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर कानून के नफाज को यकीनी बनाएंगे, जबकि हियरिंग ऑफिसर तहसील की सतह पर अपील सुनकर फैसला देगा और पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी महंगाई के खात्मे के लिए भी मौसर किरदार अदा करेगी। और इसके अलावा तहसील में इन्फोर्समेंट अफसर समेत 40 एहलकार अशियाई सर के नर्क की मॉनिटरिंग और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अवाम की शिकायत पर भी ग्रां फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ मुमकिन होंगी और गैर मंकूला तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए तहसील की सतह पर कार्रवाई की जा रही है। और इजलास में दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक तहसील की सतह पर 4 अप्रैल कोर्ट पर फैसले के लिए टाइम लाइन मुकर्रर होगी और मूवेबल तजावुज़ात को हटाकर गलियां बाजार वसी भी किए जाएंगे। और इस मौका पर सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, IG सेक्रेटरी दाखिला, CCPO और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जी, अपडेट कर रही थी गौहर सईद। यहाँ आपको अपडेट करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इकदामात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम
करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इकदाम को कलअदम करार दिया जाए। इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जाए। नए ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाकिस्तान के पहले PhD होल्डर हैं जो इस ओहदे पर फाइज हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर PhD की, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बारे में उनके गहरी बसीरत की अक्कासी करता है। वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और इससे कबल इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले PhD डिग्री होल्डर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी की है और वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के तौर पर भी खदमात अंजाम दे चुके। इसके अलावा उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं और अपने कोर्स में एजाज़ शमशीर भी हासिल कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एक फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके और उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर खदमात अंजाम दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में एडिशनल अटॉर्नी के बयान के बाद दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अबुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत की, जिससे सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और वजारत दिफा के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत को बताया कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त दी जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का एक और संगे मील। कराची को महफूज बनाने की जानिब पहला कदम सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले के आगाज़ कर दिया गया और वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG पुलिस की सेफ सिटी मंसूबे की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। साकिब, इजलास की मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कराची को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे के हवाले से वजीर दाखिला और IG सिंध ने वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी है। ब्रीफिंग में कहा गया है कि 7 पोल साइट ने काम शुरू कर दिया है। 33 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। एक पोल पर 4 से 6 कैमरे नक्श किए हैं। 7वां ऑपरेशन पोल जो है जिला जनूबी में है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। सेंट्रल के आलात भी नष्ट कर दिए गए हैं और मॉनिटरिंग के लिए जो है वीडियो वॉल भी लगा दी गई है। मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नष्ट किए जाएंगे। 300 पोल साइड होंगी। सर्वे मुकम्मल कर लिए गए। 200 खंबे लगाए जाएंगे और खंभों की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। 50 पोलों को जो है अभी तक नष्ट किया जा चुका है। मशकूक गाड़ियां और मुलजिमान की शनाख्त के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी जो है सर्चिंग की जाएगी, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी तरह गाड़ियों की भी जो नंबर प्लेट की जो शनाख्त की जाएगी उसके लिए एक अलग विंडो पर इसके तमाम तफसीलात आ जाएंगी। और ये मैं आपको अच्छी वादे करता चलूँ कि कराची के जो 18 थाने हैं जिसमें OPC साइट की तज़ीन और आइश के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जदीद कैमरे और मॉनिटरिंग सिस्टम भी तमाम सामान जो है इन जगहों पे पहुंचा दिए गए। 5 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियां भी हासिल कर ली गई हैं। जी, साकिब सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तकर्री के मामले पर गवर्नर सिंध सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। गवर्नर हाउस के जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने VCs की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 VC की तकर्री कर दी गई है। गवर्नर की मंजूरी के बाद बगैर 7 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का तकर्रुर किया गया। गवर्नर पंजाब ने
अपनी सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात भी उठाए। वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायजा लें। वाइस चांसलर के पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया। गवर्नर हाउस के जराये का कहना है कि वजीर आला पंजाब की जानिब से पैनल भेजा जा सकता था, सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर का तकर्रुर करने का इख्तियार गवर्नर को हासिल है। दूसरी जानिब वजीर आला हाउस के जराये का कहना है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने में शिफाफियत थी। काबीना की मंजूरी के बाद वीसी की सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वजीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई और आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूरा हिसाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अदालत का हुक्म ना मानने पर वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले में बानी पीटीआई के बतौर सियासी जमात वजाहत दी गई है। हुकूमत का पीटीआई के खात्मे का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर ना होगा। यहाँ आपको अपडेट करें, महकमा दाखिला ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया। असद इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी ECA लिस्ट से निकाल दिया गया। हुक्म ने लाहौर हाई कोर्ट को भी आगाह कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। सरकारी वकील ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। याद रहे कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी कि अदालती अहकामात के बावजूद नाम पासपोर्ट और ECA लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। अदालत अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मैंने शाहिद खटक पर करक के थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में पुलिस को धमकियां देने, खौफ व हिरास फैलाने और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मिथाना हरियाणा में अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक के खिलाफ दर्ज FIR में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। FIR में पुलिस को धमकियां देने, खौफ व हिरास फैलाने और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई हैं। FIR के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर असलहे से लेस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। उनके कहने पर गाड़ियों को आग लगाने की कोशिशें की गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बहुत बड़ी तादाद में अवाम जमात इस्लामी की मेंबरशिप हासिल कर रहे हैं। हमारा धरनों और एहतजाज का सिलसिला वुसअत इख्तियार करेगा। मुल्क भर में बड़े बड़े मुज़ाहरे करेंगे और धरने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना है कि हक दो अवाम को तहरीक दूसरे फेज में दाखिल हो रही है। शाहराहों पर धरने देंगे ताकि अवाम को पता चले कि जमात इस्लामी उनका मुकदमा लड़ रही है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। हर तरफ नाअहली और करप्शन है। हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को मयारी तालीम और सेहत नहीं मिल रही। ऐसी सियासत नहीं चल सकती कि आप सिर्फ बातें करें। हमें अमली तौर पर मैदान में निकलना पड़ता है, इसलिए एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में डेंगू पे काबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 397 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई है, जिनमें 230 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि इस वक्त 167 केसेस फाल हैं, जिनमें एक मरीज इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
तिब्बी माहिरीन का मानना है कि सूबे में डेंगू केसेस की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा हो गई है, लेकिन अक्सर लोग प्राइवेट क्लिनिक्स या अस्पतालों से इलाज करवा के केस रिपोर्ट नहीं करते, इसलिए रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद कम है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग के वाक़े में पीपल्स पार्टी रहनुमा एडी सोलंगी जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया जख्मी की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई, जो गोलियां लगने से जख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने बताया कि पीपी रहनुमा एडी सोलंगी को 6 गोलियां मारी गईं। वाक़या सोलंगी बरादरी के 2 ग्रुप्स के झगड़े के बायस पेश आया। हुक्काम का कहना था कि उनका अपने रिश्तेदारों के साथ तनाज़ा था। कुछ साल पहले उनके 4 भाइयों को भी कत्ल किया गया था। ताहम सियासी वाबस्तगी की वजह से उनके रिश्तेदार भी नाराज थे। पुलिस ज़राए ने बताया शक की बुनियाद पर फायरिंग में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में मैच रेफरीज और एम्पायर सिर्फ खवातीन ही होंगी। वर्ल्ड कप के पैनल में 10 एम्पायर्स और 3 मैच रेफरी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से दुबई और शारजा में खेला जाएगा। 10 टीमों के दरमियान 23 मैचेस खेले जाएंगे और शांद्रे फ्रंटिस, GS लक्ष्मी और मिशेल पेरेरा मैच रेफरी होंगी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क 5वीं मरतबा टी20 वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करेंगी। इलावाजी किम कॉटन और जेवलिन विलियम्स 4थी बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगी। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।